इंग्लिश लैंग्वेज में इफ यू नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर, अगर ये दो चीज आ गई ना आपको कि प्रश्न कैसे पूछते हैं और आंसर कैसे देते हैं, you can communicate with anyone in English. So this is very important that we must know the types of questions that exist in English language. We have two categories of questions. The first one that are helping verb questions, that starts from helping verb. If I say, are you from Indore? Can you do this work? Are you listening to me? Can you do this work? Has she completed her graduation? Have you done your job? So these are the questions that starts from helping verb. Like, have you done your work? क्या आपने अपना काम कर लिया है? This is actually helping verb से सेंटेंस स्टार्ट होता है. इसे हम yes no क्वेश्चन भी कहते हैं. सेकंड आर WH वर्ड्स, और दूसरा क्या है भैया? WH वर्ड्स. और आज हम लोग क्या करने वाला है? टोटल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा हूं, हम सबको आता है, सब जानते हैं, बट द थिंग इज दैट वी आर अनेबल टू स्पीक. तो वही चीज आज हमको सीखनी है कि आज हमको हेल्पिंग वर्ब में किसको और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है. तो देखो भाई, टेंस की जैसी बात आती है ना, तो सिंपल में हम सबको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू और डज लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में डिड लगाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल लगाते हैं. इसके बाद में हम लोग यूज करते हैं यहां पर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. V5 अब नहीं लगता है. सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से आपका बनता है. मैं अगर आपसे कहूं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? क्या रवि इंग्लिश पढ़ाता है? डज रवि टीच इंग्लिश? क्या रवि ने इंग्लिश पढ़ाई? डिड रवि टीच इंग्लिश? क्या रवि इंग्लिश पढ़ाएगा? विल रवि टीच इंग्लिश? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या आप यहां आओगे? विल यू कम हियर? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या कहेंगे बोलो? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? विल यू स्पीक इंग्लिश? ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखो क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहां पर लगता है इज, एम और आर. पास्ट में लगता है वॉज एंड वर, और फ्यूचर में लगता है विल सब्जेक्ट प्लस बी. क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हो? आर यू मेकिंग सेंटेंसेस? दिस इज द एक्चुअली थिंग, राइट? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप सुन सकते हो? जैसे ही सकते हो आया, कैन यू लिसन? क्या रवि दौड़ सकता है? कैन रवि रन? क्या रवि दौड़ रहा है? इज रवि रनिंग? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे होंगे? सब्जेक्ट तो यहां लगा दिया हमने, तो यहां डायरेक्ट ING आएगा. विल यू बी लिसनिंग? तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से कर रहे हैं. मतलब जब आपकी हेल्पिंग वर्ब उठकर कहां आ गई है? आगे आ गई है, तो आपका जो सेंटेंस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्या इन हिंदी, एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में आपके, है ना. तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपसे बैक टू बैक बहुत सारे सेंटेंस पूछने वाला हूँ, सभी पूरी तरह एक्साइटेड हो जाओ पहले तो प्रैक्टिस के लिए. कम ऑन एवरीबॉडी, पे अटेंशन हो. या कुछ लोग अभी सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ. क्या आप मेरी मदद करते हैं? डू यू हेल्प मी? क्या बनेगा इंग्लिश में? बोलो, डू यू हेल्प मी? क्या आपने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? अब अगर मैं आपसे कहूं आप मेरी मदद क्यों करते हो? क्या कहा मैंने? आप मेरी मदद क्यों करते हो? तो आगे यहां पर WH वर्ड लग जाता है, डू डज के आगे. आप मेरी मदद क्यों करते हो? तो व्हाई डू यू हेल्प मी? आपने मेरी मदद क्यों की? आपने मेरी मदद क्यों की? तो यहां वाई लग जाए, व्हाई डिड यू हेल्प मी? आप मेरी मदद क्यों करोगे? व्हाई विल यू हेल्प मी? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू हेल्पिंग मी? आप मेरी मदद क्यों कर रहे थे? व्हाई वर यू हेल्पिंग मी? और आप मेरी मदद क्यों कर रहे होंगे? व्हाई विल यू बी हेल्पिंग मी? व्हाई विल यू बी हेल्पिंग मी? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? व्हाई डू यू टीच इंग्लिश? आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाई? व्हाई डिड यू टीच इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाओगे? व्हाई विल यू टीच इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे थे? व्हाई वर यू टीचिंग इंग्लिश? और आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे होंगे? व्हाई विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? है ना. तो आपको करना क्या है, दोनों टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि आपको इंटरोगेटिव से WH, यस नो क्वेश्चन से WH बनाने की टेक्निक भी आपको समझ में आनी चाहिए. देखिए ऐसे ही आपको अगले टेंस पर चलना है, दैट इज द परफेक्ट टेंस.
परफेक्ट टेंस में क्या होता भैया, यहां हैज हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है। इसके बाद यहां सब्जेक्ट आता है, यहां पर सब्जेक्ट आकर यहां V3 लगता है, V3 लगता है और यहां भी V3 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो जब आप किसी से कहोगे क्या आप पढ़ाई कर चुके हो, हैव यू स्टडीड, क्या आप सेंटेंस बना चुके हो, हैव यू मेड सेंटेंसेस, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आप कुछ कर रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग, क्या रवि पास हो गया है, हैज रवि पास्ड, क्या निशा अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, हैज निशा कंप्लीटेड हर वर्क। ऐसे ही क्या निशा अपना काम कर चुकी थी, हैड निशा डन हर वर्क। क्या दिशा पढ़ाई कर चुकी है, हैड दिशा स्टडीड। क्या निशा और दिशा पढ़ाई कर चुकी है, तो हैड निशा एंड दिशा स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। तो ऐसे टंग पर लेकर आओ। क्या आप कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कल तक के लिए इंग्लिश में बनेगा बाय टुमारो। बाय टुमारो मतलब होता है कल तक। क्या कल तक आप अपना काम पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो। क्या कल तक आपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया होगा, विल यू हैव सबमिटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। क्या नेक्स्ट वीक तक वे यहां पहुंच गए होंगे, विल दे हैव रीच्ड हियर बाय नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे, विल दे हैव रीच्ड हियर बाय नेक्स्ट वीक। तो कुछ इस तरीके से आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान देना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई, क्या आप 2 महीने से यहां आ रहे हो, हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। क्या बोलोगे, हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। क्या आप 2 महीने से यहां आ रहे थे, हैड यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। और क्या आप 2 महीने से यहां आ रहे होंगे, विल यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ये इस तरीके से बनता है। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे थे, हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या आप सुबह से पढ़ा रहे होंगे, विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सो ये आपके सब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ये देखो ये सारे हो गए। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू आंसर देम। अब हमको सीखना है कि इनको आंसर कैसे करें। तो भैया एक चीज अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो कि जो भी क्वेश्चंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, उसको हमेशा यस और नो में ही आंसर किया जाएगा। किसमें आंसर किया जाएगा, यस एंड नो। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, यस आई डू, नो आई डोंट। पहले में डू डज में आंसर करना होता है। यस अगर आई है तो डू, नहीं है तो आई डोंट। मैंने कहा डू यू लिव इन इंदौर, यस आई डू, नो आई डोंट। शॉर्टकट में आंसर दो, सबको बोलना, एवरीबडी हैज टू स्पीक। मैंने कहा डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू डू योर वर्क विद ऑनेस्टी, यस आई डू, नो आई डोंट। डज शी कम हियर, क्या वो यहां आती है। नाउ द सिचुएशन विल चेंज, यस शी डज, नो शी डजंट। डज शी वैल्यू हर टाइम, डज शी वैल्यू हर टाइम, क्या वो अपने समय की वैल्यू करती है, यस शी डज, नो शी डजंट। डज शी हेल्प हर पेरेंट्स, यस शी डज, नो शी डजंट। डज शी थिंक अबाउट हर करियर, यस शी डज, नो शी डजंट। डज ही कम हियर ऑन टाइम, यस ही डज, नो ही डजंट। तो ये शॉर्टकट तरीका है। ऐसे ही पास्ट में देखो, डिड यू कम हियर यस्टरडे, यस आई डिड, हाँ मैं यहां आया। शॉर्टकट में आंसर डिड में देंगे, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। डिड यू हेल्प योर फ्रेंड्स, यस आई डिड, नो आई डिडंट। डिड यू थिंक अबाउट योर करियर, यस आई डिड, नो आई डिडंट। डिड यू मेक सेंटेंसेस, यस आई डिड, नो आई डिडंट। तो जो आपने किया तो यस आई डिड, नहीं किया तो नो आई डिडंट। करते हो तो यस आई डू, नहीं करते हो तो आई डोंट डू। सिंपल सा फंडा है बस। तो पहले शॉर्टकट वे में आंसर देना सीखो, फिर पूरा आंसर हम देना सीखेंगे, है ना। चलो अगला, इससे पहले एक बार और सुनो। डिड निशा कम हियर, यस शी डिड, नो शी डिड नॉट। डिड शी पास दिस टेस्ट, यस शी डिड, नो शी डिड नॉट। डिड आई कंप्लीट माई जॉब, यस यू डिड, नो यू डिड नॉट। डिड आई कंप्लीट योर जॉब, यस यू डिड, नो यू डिड नॉट। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा
किससे? will से. Will India win the match? Yes, India will. Yes, India will. No, India will not. Will you come here? Yes, I will. No, I will not. Will she come here? Yes, she will. No, she will not. तो बड़े ही शॉर्टकट तरीके से she will not, और will not को शॉर्ट में हम want भी कहते हैं, ONT लग जाता है. She won't. She will come here? No, she won't. Will she go there? Yes, she will. No, she will not. She will not. Yes, she won't. ऐसा भी कहोगे आप. तो कुछ इस तरीके से आपका will you. ऐसे मैंने कहा आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes, I'm listening to you. हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ. Yes, I'm listening to you. No, I'm not listening to you. Are you doing something? क्या आप कुछ कर रहे हो? Yes, I'm doing something. No, I'm not doing anything. Are you making notes? क्या आप notes बना रहे हो? Yes, I'm making notes. No, I'm not making notes. Are you watching TV? Yes, I'm watching TV. No, I'm not watching TV. Next, क्या मैं TV देख रहा? Was I watching TV? Was I watching TV? Yes, you were watching TV. No, you were not watching TV. Will I be watching TV? क्या मैं TV देख रहा हूँगा? Yes, you will be watching TV. No, you will not be watching TV. So this is the way to practice. Have you completed your graduation? Yes, I have. Yes, I have. नहीं किया है तो no, I haven't. Yeah, I have not. Have you completed your job? Yes, I have completed my job. No, I have not completed my job. Or you can say yes, I have. No, I haven't. You know? तो इस तरीके से ऐसे पास्ट में had you completed your job? Yes, I had. No, I had not. Or you can say yes, I have completed my I had completed my job. No, I had not completed my job. Will you have completed your graduation by next year? Yes, I will have. No, I will not have. Yes, I will have completed my graduation by next year. हाँ, मैं अगले साल तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा. और नो, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर. तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार सेंटेंसेस को बना रहे हो, चीज़ों को क्लिक कर रहे हो, मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर. डू यू नो मी? क्या था दिमाग में, बताओ. रैंडम सेंटेंस पूछा है बॉस, सबको आंसर करना है. डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हो? अगर आप जानते हो तो आप क्या कहोगे? यस आई डू, शॉर्टकट में. और नहीं जानते हो तो नो आई डोंट. नो आई डोंट. डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? बोलो. यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू थिंक अबाउट योर करियर? यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? यस आई डू. नो आई डोंट. सो दिस इज द वे टू वर्क. अब इसको पूरा आंसर करते हैं. पूरा आंसर बोलो क्या? यस आई नो यू. आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, डू यू का क्या हो गया? आई. और मी का क्या हो गया? यू. तो इसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज. क्योंकि मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप हिंदी में क्या कहोगे? हाँ, मैं आपको जानता हूं. तो हाँ मैं, यस आई नो यू. नहीं, मैं आपको नहीं जानता. नो आई डोंट नो यू. एक बार सारे के सारे स्टूडेंट को भी तो ऑनेस्टी बोलना पड़ेगा बॉस. बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं आपको नहीं जानता. डू यू थिंक अबाउट योर करियर? कम ऑन. डू यू थिंक अबाउट योर करियर? यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू गो देयर? यस आई डू. नो आई डोंट. डू यू कम हियर? यस आई डू. नो आई डोंट. सो दिस इज द वे टू वर्क. जब ये तरीका, ये टेक्निक आप अप्लाई करोगे ना आंसर करने में, जल्दी सीखोगे यार. समझो, भाषा रटने का विषय नहीं है ना. लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस. If you know the pattern, if you know the things that is being asked to you, you can easily communicate. मैं आपसे पूछूं, have you completed your graduation? क्या आपके दिमाग में आता है, बताओ जल्दी फास्ट. मैंने आपसे पूछा have you completed, come on, have you completed your graduation? क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? क्या आता है आपके दिमाग में? अगर कर चुके हो तो आप क्या कहोगे? Yes, I have completed my graduation. Negative. No, I have not. No, I have not completed my graduation. Yes, I have completed my graduation. No, I have not completed my graduation. Have you made sentences? Yes, I have made sentences. No, I have not made sentences. Have you completed your work? Yes, I have completed my work. No, I have not completed my work. Have you made sentences? Yes, I have made sentences. No, I have not made sentences. Has Nisha spoken English? Yes, Nisha has spoken English. No, Nisha has not spoken English.
हैव यू ड्रंक वाटर, क्या पानी पी चुके हो? यस आई हैव ड्रंक वाटर, नो आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। डू यू ड्रिंक वाटर डेली? यस आई ड्रिंक वाटर डेली, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर डेली। डू यू थिंक अबाउट योर करियर? यस आई थिंक अबाउट माई करियर, नो आई डोंट थिंक अबाउट माई करियर। डिड यू अटेंड यस्टरडेज क्लास? चलो आंसर करो, क्या आपने कल की क्लास अटेंड करी? डिड यू अटेंड यस्टरडेज क्लास? यस्टरडेज क्लास कल की क्लास है ना, तो क्या कहोगे? अगर अटेंड करी तो शॉर्टकट में कहोगे तो यस आई डिड, और नेगेटिव में नो आई डिड नॉट या नो आई डिडंट, एक तरीका है। दूसरा क्या कहोगे? यस आई अटेंडेड, क्या बोलोगे? यस आई अटेंडेड यस्टरडेज क्लास, और नहीं करी तो नो I did not attended yesterday's class. No, I did not attend yesterday's class. Did you make sentences? Yes, I made sentences. No, I did not make sentences. Did you go there? Yes, I went there. No, I did not go there. Did you speak English? Yes, I spoke English. No, I did not speak English. Did you come here? Yes, I came here. No, I did not come here. Did you make sentences? Yes, I made sentences. MAD made. Yes, I made sentences. No, I did not make sentences. So this is the practice. This is the pattern to study. भाई जब आप ऐसे स्टडी करोगे, ऐसे चीज़ों को समझोगे, then you will find that things are very easy to make. चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप पैटर्न को समझ गए हो ना, आप स्ट्रैटेजी समझ गए, आपके दिमाग के अंदर चला गया डाटा कि मुझे कैसे बनाना है। एंड इफ यू नो दिस टेक्निक टू मेक सेंटेंसेस, ट्रस्ट मी स्टूडेंट, यू कैन मेक एनी सेंटेंस कॉन्फिडेंटली।